हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आपका सहयोग देने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं योगेश कुमार आपका मेंटर स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक जो आपका आने वाला एसएससी का एग्जाम है जीडी, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की, एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसको हम जानते हैं जिसको जानते हैं हम रैंक अचीवर बैच के नाम से। कौन से बैच के नाम से? रैंक अचीवर बैच, जो किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए एक बैच है। और कैसा बैच है ये प्रैक्टिस बैच है जो चलेगा आपका टॉपिक वाइज। दैट मींस इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक टॉपिक के बेसिस पर करेंगे कि डे बाय डे हम टॉपिक इसमें लेकर आएंगे और उन टॉपिकों में आने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि हम 2 वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं। आज है वीडियो 3 और ये 3rd वीडियो में हम बात करेंगे अगेन कौन से टॉपिक की? डाइस की। और डाइस टॉपिक में हम ये लास्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं और इसके बाद अगले वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि आपके लिए सरप्राइज है और जो टॉपिक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कहीं ना कहीं जीडी के एग्जाम में आपके मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है और आज के क्वेश्चन किसके बेसिस पर थे। अगर आपने पहले और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने इसके कंसेप्ट बताए थे, क्वेश्चन को करने के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी और दूसरे वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी यहां, और उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे ओपन टू क्लोज डाइस या क्लोज टू ओपन डाइस कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा और बने रहिए स्कॉलर स्टडी के साथ। और चीजें अगर आपके लिए लगता है आपको हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे कि जो भी जीडी की तैयारी कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इससे क्या ले सके, प्रॉफिट ले सके, लाभ ले सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं, किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदेश मोड़ने पर यह पासा प्राप्त किया जा सकता है। दैट मींस देयर आर 2 व्यू ऑफ अ डाइस व्हिच विल बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ गिवन ओपन डाइस इन ऑप्शन ऑन द लाइन। मतलब हमें कौन सी डाइस दे रखी है? हमें दे रखी है यहां क्लोज डाइस। और अगर क्लोज डाइस हमें गिवन है तो मतलब क्लोज का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? बंद पासा। अगर हमें दे रखा है तो बंद पासे से अगर हमें बनाना हो खुला पासा तो दैट मींस ओपन डाइस हमें यहां से बनानी है। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ओपन टू क्लोज डाइस करते हैं तो ओपन से क्लोज डाइस जब हम बनाते हैं मतलब बंद पासे से खुला पासा बनाते हैं तो वहां से हम 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। और पहला स्टेप क्या था? तो जैसा कि आपको पता है कि पहला स्टेप क्या था कि पहला स्टेप था कि फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस। मतलब क्या निकालना? अपोजिट फेसेस निकालना। ठीक, मतलब विपरीत फलक निकालना। अब विपरीत फलक हम कैसे निकालते थे? तो देखिए, जब हम ओपन टू क्लोज डाइस करते हैं या क्लोज टू ओपन डाइस करते हैं तो दोनों के ही केस में हम अपोजिट फेस निकालते हैं। और अपोजिट फेस अगर हमें क्लोज डाइस से ओपन बनानी है तो अपोजिट जो निकलते हैं वो किसके अकॉर्डिंग निकलते हैं? एक निकलता है बेसिक रूल, और बेसिक रूल जनरली वहां लगता है जहां 3 और 4 डैश दे रखी हो, या दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 वहां लगता है जहां आपकी क्या दे रखी हो, हमें कोई एक फेस कॉमन दे रखा हो। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं हम रूल नंबर 2, जहां 2 कॉमन दे रखे हो वहां रूल नंबर 2 लगाएंगे। चौथा होता है जिसको बोलते हैं रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 वहां लगता है जहां कोई भी कॉमन ना हो। अब जैसे यहां से अगर हम देखें तो दोनों में हमें ओपन क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें ओपन दिखाई दे रहा है एल। अगर एल दोनों में कॉमन है तो अगर एक फेस कॉमन होता है तो वहां कौन सा रूल लगता है दोस्तों? वहां लगता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 जो लगता है वहां से करने का तरीका क्या होता है कि जैसे फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू में दोनों में कॉमन क्या है? एल। अब हम यहां से जाएंगे क्लॉकवाइज, तो एल से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओ, और ओ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा? पी। दैट मींस ऐसे
दूसरे में L से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा N, और N से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा Q। अब देखो कौन सा यहां नहीं दे रखा, तो देखिए L है, O है, P है, N है, Q है, लेकिन जो नहीं दे रखा वो कौन सा है, M, जो डिफरेंट है। तो L का अपोजिट क्या हो गया M, O का अपोजिट क्या हो गया N, और P का अपोजिट क्या हो गया Q। क्लियर है दोस्तों। अब हम जब अपोजिट निकाल लेते हैं, मतलब विपरीत फलक अगर हम निकाल लें, तो विपरीत फलक निकालने के बाद, मतलब अपोजिट फेस निकालने के बाद हमारा जो स्टेप 2 है वो वर्क करता है। और स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि जब हम एक बार क्लोज डायस में से अपोजिट फेस निकाल लें, मतलब बंद पास में विपरीत फलक निकाल लें, तो हमें वो अपोजिट फेस कहां प्लेस्ड होने चाहिए, प्लेस्ड अपॉन अल्टरनेट प्लेसेस। मतलब विपरीत फलक कहां होने चाहिए, विपरीत फलक एक के अंतराल पर रखे होने चाहिए, रखे हो, ठीक। तो एक के अंतराल पर हो मतलब क्या है कि L और M एक के अल्टरनेट पर होने चाहिए। तो देखिए L है, L का अल्टरनेट ओपन डायस में कहां है, जिस तरीका के फॉर्मेट है वो है यहां। क्या L के अल्टरनेट पर M है, जिसमें होगा वो सही होगी, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगी, गलत, ठीक। अब देखिए क्या L के अल्टरनेट पर M है, बिल्कुल है। क्या O के अल्टरनेट पर N है, नहीं। O के अल्टरनेट पर M नहीं है, तो ये भी क्या हो गई, गलत। मतलब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, अल्टरनेट पर रखे होने चाहिए। अब L के अल्टरनेट पर M है, N के अल्टरनेट पर क्या O है, नहीं है, क्या हो गया, गलत। अब देखिए L के अल्टरनेट पर M, N के अल्टरनेट पर O और Q के अल्टरनेट पर क्या है, P। तो मतलब Q का अपोजिट P, M का अपोजिट L, N का अपोजिट O। तो ये क्या हो गया, सही। अब दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर हम स्टेप से ना चले तो यहां से अपोजिट निकालें, और यहां से जो हमारा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो इन्हीं अपोजिट को निकाल कर दे रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब ये 22 क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन यहां कर चुके हैं। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था 21 और ये कौन सा है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदेश मोड़कर बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, which will be the found by the folding given open dash on line। मतलब क्या है, क्वेश्चन सेम है लेकिन अब तरीका क्या है, डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट क्या है, देखिए जैसे यहां ये दे रखी है हमें ओपन डैश, और यहां ये हमें क्या दे रखे हैं, क्लोज डैश। अब हमें बनाना है कि ओपन टू क्लोज कौन सा सही होगा। तो सिंपल और सिंपल एक काम करिए कि यहां से सबसे पहले अपोजिट अब निकालें। तो अभी आपने देखा होगा हमने अपोजिट फेस कहां रखे थे, अल्टरनेट प्लेसेस पर। तो मतलब ओपन डैश में जो विपरीत फलक होते हैं वो कहां होते हैं, एक के अंतराल पर होते हैं, किसमें, खुले पास में। ओपन डैश में अपोजिट फेसेस कहां होते हैं, अल्टरनेट पर। तो देखिए 6 का अल्टरनेट क्या है, 4। तो हमें मालूम पड़ गया 6 का अपोजिट क्या हो गया, 4। 1 का अल्टरनेट क्या है, 2। 1 का अल्टरनेट 2, तो 1 का अल्टरनेट क्या हो गया, 2। और 3 का अल्टरनेट क्या हो गया, 5। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 5। अब देखिए जो हमें यहां ओपन डैश दे रखी है, उससे जो अपोजिट निकल के आए हैं, उससे दिए गए ऑप्शन में जो क्लोज डैश हमें बनानी है वो 6 और 4। ऐसी कोई क्लोज डैश सही नहीं होगी जिसमें 6 और 4 दिखाई दे रहे होंगे एक साथ। 1 और 2 एक साथ आ रहे होंगे, वो क्लोज डैश क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। और 3 और 5 दिखाई दे रहे होंगे, वो भी बंद पासा, दैट मींस क्लोज डैश क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। अब सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 4, 3 और 5 क्या दे रखे हैं, एक साथ दे रखे हैं, क्या हो गया, गलत। क्या देखिए 1 और 2 एक साथ दे रखे हैं, बिल्कुल यहां दे रखे हैं, क्या हो गया, गलत। यहां देखिए 6 और 4 कहीं एक साथ दे रखे, नहीं दे रखे। 1 और 5 एक साथ दे रखे, नहीं दे रखे। 3 और इसमें 1 और 2 कहां दे रखे, एक साथ दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। लेकिन इसमें नहीं दे रखा, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या दे रखी है, एक ओपन डैश दे रखी है, और इस ओपन डैश से हमें क्या बनानी है, क्लोज डैश बनानी है। अब ओपन डैश से क्लोज डैश बनानी है, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या करिए कि यहां डॉलर का अपोजिट कर दीजिए, डॉलर।
ठीक, यहां क्या है एट द रेट, और यहां क्या हो गया स्टार। अब देखिए अगर हमें ए वाली आकृति की बात करें तो इसका अपोजिट एट द रेट, और यही वाली आकृति का अपोजिट क्या है स्टार, क्या है स्टार, और डॉलर का अपोजिट क्या है डॉलर। हम ये कर देते। अब देखिए जैसे कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये तो दे रखा है साथ में, लेकिन यहां जो है व्हाइट दे ही नहीं रखा, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरे वाले में आते हैं, दूसरा वाला हमारा भी ऑप्शन ऐसा ही है, वो भी क्या हो जाएगा गलत। और तीसरे वाले में एक साथ नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा केवल, सॉरी चौथे वाले में एक साथ नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा तीसरा वाला। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे कह रहा है कि उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता, which will not be formed by the folding of the given open ऑनलाइन। मतलब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो फोल्ड करके जो नहीं बनाया जा सकता उसका चयन करें। अब देखिए यहां से सीधा सीधा पहले अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या हो गया सी। तो मालूम पड़ा जब भी हम ओपन से क्लोज डैश करेंगे मतलब खुले पासे से बंद पासा, तो यहां से ऑल्टरनेट प्लेस पर हमें क्या मिलेंगे अपोजिट। सेम क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, तो ए का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है हमें सी। यहां से बी का अपोजिट क्या है एफ, तो बी का अपोजिट क्या हो गया एफ, और डी का अपोजिट क्या हो गया ई, तो डी का अपोजिट ई। अब ध्यान दो, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट ई। अब यहां से देखें कि ए और सी कहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए ए और सी कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बी और एफ एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए बी और एफ भी हमें कहीं एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या डी और ई एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए डी और ई हमें यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता वो कौन सा है थर्ड। और हमें यही पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला, कि जो थर्ड वाला है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डी और ई एक साथ नहीं रखे जा सकते। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। और अगर एग्जामिनर ये पूछा कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो आंसर हो जाता है ओनली, कि फर्दर ऑप्शन बनाते ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, मतलब केवल पहला दूसरा और चौथा बनाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, चल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब यहां से क्या है, हमें दी गई है ओपन डाइस, और ओपन डाइस किसके बेसिस पर दे रखी है, मतलब जो खुला पासा है वो हमें किसके बेसिस पर दे रखा है डॉट्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, डॉट्स दे रखी हैं उसमें। अब डॉट्स भी एक तरीके की क्या होती है नंबर, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 5, ये क्या है 2। अब देखो पूछा गया है कि इन द गिवन ओपन डाइस विच फेस इज द अपोजिट ऑफ द 4 डॉट्स, मतलब 4 जो आपकी डॉट्स दे रखी हैं उसका अपोजिट क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्टरनेट क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट, और अगर अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होगा तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 6। दैट्स इट, आंसर क्लियर है दोस्तों। और ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल इन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा है कि दी गई सीट को एक घन के रूप में मोड़कर निम्न से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है, विच विल बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द गिवन ओपन डाइस ऑन द लाइन इन द फॉर्म ऑफ क्यू। अब देखिए यहां से सबसे पहले क्या निकालें अपोजिट, क्योंकि क्या दे रखा है ओपन डाइस, और ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकालेंगे ऑल्टरनेट प्लेस। तो कैसे, ए का ऑल्टरनेट क्या हो गया सी, तो ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई, डी का अपोजिट ई, और उसके बाद एफ का अपोजिट बी, मतलब बी का अपोजिट एफ। अब देखिए क्या नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखिए ए और सी कहां दे रखे हैं, यहां एक साथ दे रखे हैं, पहला वाला तो नहीं होगा। अब पहला वाला कहां दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया कट हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि डी
और ई एक साथ नहीं आएंगे, दूसरा वाला भी क्या हो गया, कट हो गया। और दूसरा वाला ऑप्शन कहां दे रखा है, यहां दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि डी और बी और एफ एक साथ कहां दे रखे हैं, ये दे रखे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया कि थर्ड वाला यहां ऑप्शन ही नहीं है। अब देखते हैं, सॉरी फोर्थ वाला, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि डी सी ई, तो डी और ई एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। दैट मींस यहां चारों के चारों जो भी हमें क्लोज डैश बनाई गई है, उन चारों के चारों क्लोज डैश में से कोई भी ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर क्वेश्चन, ध्यान रखना जहां नन ऑफ दिस लगता है वहां एक्स्ट्रा वर्क लगता है। ठीक, चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि एक ही बॉक्स के दो अविन्यास दिखाई गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। देयर आर टू व्यू ऑफ अ डाइस आर गिवन, विच ओपन डाइस विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द ओपन ऑफ गिवन बॉक्सेस। मतलब अगर हम इनको ओपन कर दें तो ओपन करने के बाद यहां कौन सा हमारा बॉक्स निकलकर आएगा, जो ओपन करने के बाद अगर यहां से इनको ओपन करें तो देखिए ये एक ही डाइस के कितने व्यू हैं, दो। और ये उस ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन नहीं है जैसा जनरली पूछा जाता है कि 1 से 6 तक जो दिया जाए। यहां क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक, तो हमें कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। क्या इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं। अगर कोई फेस कॉमन नहीं है मतलब नो कॉमन फेस, कॉमन फेस। सबसे पहले जब भी आपको अगर हमें दे रखी हो क्लोज डाइस मतलब बंद पासा, तो वहां से हम क्या देखते हैं कि कितने फेस कॉमन है। अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो यहां से रूल कौन सा लगेगा, मतलब कोई भी फलक समान नहीं है। ठीक, अगर कोई फलक समान नहीं है तो यहां से नियम कौन सा लगेगा, लगेगा रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 क्या कहता था कि जब कभी भी कोई भी फेस समान ना हो तो दोनों के व्यू के जो टॉप फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दोनों के जो फ्रंट फेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दोनों के राइट फेस जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अब देखिए 7 का विपरीत क्या निकल के आ गया, 5। 7 का विपरीत 5, क्योंकि 7 और 5 क्या है, टॉप। 6 का विपरीत क्या निकल के आ गया, 3। और 4 का विपरीत क्या निकल के आ गया, 8। यहां तक क्लियर है। 7 का 5, 6 का 3, 4 का 8। अब उसके बाद देखिए यहां से अगर हम देखें कि कौन सा हमारा ओपन डाइस बनाया जा सकता है, तो देखिए जिसमें 7 और 5 ऑल्टरनेट पर रखे होंगे, रखे हैं। यहां रखे हैं क्या, नहीं रखे। क्या यहां रखे हैं, नहीं रखे। क्या यहां रखे हैं, नहीं रखे। तो पॉसिबिलिटी किसकी है, पहले की। और पहले की पॉसिबिलिटी है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 और 6, 3 और 6 क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेट पर नहीं है, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट है 3, और 3 और 6 अल्टरनेट पर नहीं है। यहाँ 4 और 6 होना चाहिए। यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 6। ठीक, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम कह रहा है कि L N P, P N M, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। और अगर यहां देखें तो यहां कॉमन कितने हैं, P और N। देखिए दोस्तों, अगर जब भी हमारे दो फेस क्या हो, कॉमन हो, तो दो फेस कॉमन होंगे N और P, तो N और P अगर कॉमन है तो इसका अपोजिट वो होगा जो या नहीं दे रखा होगा। लेकिन जब रूल नंबर 2 कॉमन आता, रूल नंबर 2 से हमारे क्वेश्चन होता है तो L और M, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, M। L का अपोजिट क्या हो जाएगा, M। अब P और N, P और N का मतलब क्या हो गया कि यहां से क्या हो गया कि अपोजिट क्या होगा, O और Q। अब ध्यान दो, यहां L का अपोजिट M होगा, वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए क्या यहां L का अपोजिट N है, नहीं। L का अपोजिट N नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। क्या यहां L का अपोजिट N है, नहीं, सॉरी M नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत। क्या यहां L का अपोजिट
एम है, नहीं, ये भी क्या होगा, गलत। क्या यहाँ एल का अपोजिट एम है? बिल्कुल है। तो केवल एक की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन रूल नंबर 2 हमारा कभी भी क्लोज टू ओपन डैश में अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हमें अप्लाई करना हो और 2 क्लोज डैश पर अप्लाई करना, मतलब 2 बंद पासे पर हमें लगाना हो, तो ध्यान दीजिएगा वहां से हमें जो डेफिनेट है ऐसा ऑप्शन हमें केवल क्या दिखाई देना चाहिए, एक दिखाई देना चाहिए। और एग्जामिनर कहता है कि अब इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3rd। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदेश मोड़कर बनाया जा सकता है, विच विल बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द गिवन ओपन डैश ऑन लाइन। मतलब इसको अगर हम लाइन पर फोल्ड करें तो इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो सीधा सीधा सबसे पहले क्या निकालिए, अपोजिट निकालिए। तो अपोजिट निकालें तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, 6 का अपोजिट। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या हो गया, 2। 3 का अपोजिट क्या हो गया, तो 3 का अल्टरनेट 4 और 1 का अल्टरनेट क्या है 5। ठीक, तो 6 का अपोजिट 2, 3, 4, 1, 5। 6 का विपरीत 2, 3 का 4 और 1 का 5। अब देखिए 6 और 2 एक साथ कहां दिखाई दे रहे हैं, इसमें आंसर क्या हो गया, गलत। उसके बाद 1 और 5 कहां दिखाई दे रहे हैं, इसमें आंसर क्या हो गया, गलत। अब उसके बाद 1 और 5 कहां दिखाई दे रहे हैं, यहां दिखाई देना, आंसर क्या हो गया, गलत। अब देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5 क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और बन सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट। और ये कौन से में है, ऑप्शन बी में। मतलब केवल पहला वाला क्या है, सही है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए उस बहन का चयन करें, सेम क्वेश्चन है, जो दी गई सीटों का अनुदेश मोड़कर बनाया जा सकता है, विच विल बी फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ द ओपन डैश। तो सेम एक चीज, यहां से ओपन डैश है, अपोजिट निकालिए। तो ओपन डैश में अपोजिट कहां होंगे, अल्टरनेट। तो 1 का अल्टरनेट क्या हो गया, 3, 2 का अल्टरनेट क्या हो गया, 4 और 5 का अल्टरनेट क्या हो गया, 6। 5 का अल्टरनेट क्या हो गया, 6। अब 1 और 3 कहां दे रखे, देखिए सबसे पहले 6 और 5 कहां दे रखे, पहले वाले में क्या हो गया, गलत। उसके बाद 6 और 5 कहां दे रखे हैं, दूसरे वाले में क्या हो गया, गलत। उसके बाद 2 और 4 कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। क्या आपका 1 और 3 कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, एक साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना 2 और 4 दिखाई दे रहे, ना 5 और 6 दिखाई दे रहे, ना क्या दिखाई दे रहे, 1 और 3 दिखाई दे रहे। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा और चौथा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन बनना है, तो यहां से कौन से गण बनना है, 3 और 4। और ऑप्शन कौन सा कह रहा है, सी, कि केवल तीसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कितने क्वेश्चनों की, लगभग 13 क्वेश्चनों की। और उन 13 क्वेश्चनों में हमने देखा कि कैसे, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने बात की किसकी, 13 क्वेश्चनों की लगभग। और इन 30 क्वेश्चनों की जो डैश का पार्ट है, लगभग 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो 3 वीडियो हमारी जो कंप्लीट हुई है, उसके बाद जो डैश के जो मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ लेकर आ चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, और बेस बनाया है किसको, जीडी को। अब यहां से हम बढ़ेंगे अब अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे यहां से जो आपका कोई सा भी एक टॉपिक जो इंपोर्टेंट रहेगा जीडी के हिसाब से। और डैश आपका टॉपिक आज खत्म होता है, समाप्त होता है, और आप इसकी तीनों की तीनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे, लेकिन आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।